तो हनुमान जी ने लंका को ऐसे किया, जलाई लंका, फिर भी एक परिवार बच गया, एक घर बच गया। एक विभीषण कर गृह नहीं। विभीषण के घर में आग नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? लंका के जितने लोग थे वो रावण रावण पुकार रहे थे, लेकिन महात्मा विभीषण हे राम की आवाज लगा रहे थे। दुनिया को पुकारने वाले लोग मरेंगे, जलेंगे, और भगवान के लिए आवाज लगाने वाले लोग ही तरेंगे, वही बचे। इसलिए ईश्वर के नाम पर भरोसा है, काम खुद करे, लेकिन कृपा भगवान की समझे। एक भी क्षण ऐसा पल न हो जिसमें भगवान की विस्मृति हो। ईश्वर तो भुलाने के लायक नहीं। सीधी सी बात है, सोने की अंगूठी तुम्हारे पास है तो ये पक्का है इसको बनाने वाला कोई जरूर रहा होगा, नहीं तो ये बनती ही नहीं। ये संसार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है इसका रचयिता जरूर कोई न कोई रहा होगा। इसलिए उसके ऊपर तो हमारा आपका भरोसा होना ही चाहिए। इति निश्चित मनसा शंकरम शरणम ययो। नारद जी ने कहा मन में ये धारण कर लो कि तुम्हें भगवान महादेव की शरण में जाना है। स्थान भी बता दिया, कहा नर्मदा के किनारे पर एक बड़ा अद्भुत स्थान है, और वहां पर तुम जाकर के जप करो, ओमकार शब्द का जप करो, और मिट्टी के शिवलिंग बना बना करके पूजन करो। ये बोल तो जो इंदौर से लगभग 80-85 किलोमीटर आगे है, खंडवा की तरफ, मां नर्मदा के पवित्र किनारे पर विंध्याचल पर्वत यहाँ आए तो इन्होंने पहले तो ओम ओम शब्द का, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अनुष्ठान किया, और इतनी बड़ी महिमा के तपसा ते प्रसन्नोस्मि भक्तानामीप्सितप्रदा का ओमकार शब्द से भगवान इतने प्रसन्न हुए, जहां पर विंध्याचल पर्वत तप कर रहे थे उसी जगह पर भगवान महादेव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा वत्स हमसे वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा यदि प्रसन्नो देवेशा बुद्धिम दे तपसिताम स्वकार्य साधनिम संभो तम सदा भक्त वत्सल। हे देवेश, हे शंभु, यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अभिलाषित मुझे ऐसी बुद्धि दे दीजिए जो बुद्धि आपके चरणों को छोड़ करके कहीं ना जाए। यदि आपको भगवान मिल गए होते तो आप ये नहीं मांगते, आप इंदौर में मकान मांगते बड़ा वाला, गाड़ियां मांगते, घोड़े मांगते, बेटों के लिए बहू मांगते, बेटी के लिए अच्छा घर परिवार मांगते, ये मांगते। लेकिन विंध्याचल पर्वत ने ये कंकड़ पत्थर कुछ नहीं मांगा। वो कहते हैं कि मुझे ऐसी बुद्धि दे दो तो सदैव आपके चरणों में लगी रहे, एक कृपा कर दीजिए। तो भगवान महादेव क्या बोले, यह पाने के लिए मेरे मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा करो। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। तब कहा विंध्याचल पर्वत ने नहीं, जाने तो नहीं दूंगा। क्यों? तुमने बुद्धि मांगी है तो मैंने उपाय बता दिया। कहा भगवान मैंने तो मांगी है बुद्धि, उसके लिए पार्थिव पूजा मैं करूंगा, लेकिन संसार में जिनको पुत्रों की जरूरत है, संसार में जिनको बेटा बेटियों की जरूरत है, संसार में जिनको मकान दुकान की जरूरत है, उनके लिए तो आप यहीं नर्मदा के किनारे पर बैठ जाइए। भगवान ने कहा मेरा नाम क्या होगा? विंध्याचल पर्वत ने कहा मेरे ओमकार से प्रकट हुए हो, लोग आपको भगवान ओमकारेश्वर के नाम से जानेंगे। तो भगवान ओमकारेश्वर पहले प्रकट हुए, और उनके सामने वाले भगवान है जो मिट्टी के पार्थिव पूजा से प्रकट हुए, वो बाद में वो मिलते। ओमकारेश्वर की पूजा करने से संसार के सभी भोग्य वस्तुएं मिलती हैं। पति मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, मकान मिले, दुकान मिले, परिवार मिले, ये तो सब भगवान ओमकारेश्वर देते हैं। ये सगरी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सगरी बातें यहाँ पर लिखी हैं ओम से। इसलिए ओमकारेश्वर भगवान का दर्शन करने से ओम नमः शिवाय मंत्र जपने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये यात्रा अधूरी रह जाती है
जब नर्मदा मैया के दूसरे किनारे पर ज्योतिर्लिंग है, जब उसका दर्शन नहीं होता। इन दोनों का दर्शन करके ही ये एक दर्शन पूरा माना जाता है। तो भगवान ओमकारेश्वर जगत कल्याण के लिए उसी स्थान पर बैठ गए। अब यह है रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, पूजते हैं। वर्णन किया गया कि रोजाना उसको नर्मदा मैया में विसर्जित करते हैं। 5000 साल व्यतीत हो गए ये काम करते करते। एक दिन आंख में आंसू आ गए। विंध्याचल पर्वत रो पड़े और कहने लगे, प्रभु क्या मेरी भक्ति में, क्या मेरी साधना में कोई कमी रह गई? और याद रखना, पूजा में आंख में आंसू आ जाए, भगवान की कथा सुनते सुनते आंख में आंसू आ जाए, तो भगवान कहते हैं कि आंसू उनकी ही आंख से निकलेंगे जिनके हृदय में मैं आकर के बैठ गया हूं। ताली कमजोर बजी है, इसका मतलब है कि बात समझ में चक्कर घूम रहा है भाई।